हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपके आज के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी आज के परीक्षा के लिए 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 100% यही रहेगा हिंदी में। प्रथम पाली में 101 एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। और यहाँ पर सेट कोड ए है, सभी का सेट कोड अलग अलग होता है। तो सभी का सेट कोड अलग अलग होगा तो ये नहीं कि क्वेश्चन अलग अलग होगा, क्वेश्चन सेम रहता है, सभी का क्वेश्चन सेम रहेगा, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। उसके बाद एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। यह रचना किसकी है? नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर। तो आपको याद रखना है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किनकी रचना है, तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी इसे जानते हैं भीमराव अम्बेडकर को, ये आपको याद रखना है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी और 7,500 की थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती हैं वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति कहाँ से है? तो ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ किसकी रचना है? तो मेंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कथा लेखन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर कैसा लड़का था, तो हंसमुख और मेहनती। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जो महत ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यह जो प्रश्न है यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। कौन आमलेट नहीं खाता था? तो पंडित बिरजू महाराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विल्नो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीदी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति अस्वीकृति कैसे हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रसूलबाई और बतूलबाई के संगीत से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि काशी किसकी
पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? तो ये हो जाएगा संस्कृति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रूक का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निः प्लस छल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो स्मारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मई शब्द कौन सी संज्ञा है? मई शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि अपराध शब्द कौन लिंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कपूर शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा श्यामा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि डाल पर चिड़िया गाती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा स्वर्नामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया यानी बीत गया, और बीते हुए काल को क्या कहते हैं? तो भूतकाल कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प शब्द है, बताना है कि पुष्प शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऐसे शब्द जो औगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो युग रूट कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पराजय शब्द में उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो पराजय में परा उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय हैं, तो त्यागी में ई प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। त्यागी में ई प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है चाचा शब्द का विशेषण चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? समास बताना है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बताना है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा किस वाक्य का उदाहरण? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। सजीव शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सजीव का उल्टा निर्जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी यहाँ पर गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जटा मुकुट तन बसम लगाई वसन छोरी तन नगन भाया किस कविता की पंक्ति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसका स्वयंवर और घना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा घानानंद का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रसिक समाज की स्थापना किसने की? बताना है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वीणा किनकी रचना है? वीणा किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो राइट आंसर हो जाएगा घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तो ये हो जाएगा पहल पुस्तिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा सोफिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किनकी आणविक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य से संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयता दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन्म और जीवन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद उत्साहन अज्ञा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56 है जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, राइट आंसर बी। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म पूछा गया है तो 1927 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म जो है वह पूरा हुआ? तो मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकायन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवि। क्वेश्चन नंबर 62 है एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बराबर मानना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए पूछा गया है य र ल व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्वत व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अशुधारा का संधि विच्छेद पूछा गया है, ये हो जाएगा यश प्लस धारा। क्वेश्चन नंबर 65 है हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 66 है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्वेश्चन नंबर 68 है सावधान किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है गोमल शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमल शब्द है, ये हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सर्प शब्द का प्रत्यय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का ये हो जाएगा अप्रत्यय।
क्वेश्चन नंबर 73 है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का विशेषण हो जाएगा अपमानित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सभापति शब्द कौन सा समास है, सभापति शब्द कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 नंबर क्वेश्चन है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है, आकाश को और किस नाम से जानते हैं, नभ के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अंधकार शब्द का विलोम, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर सी। सोना धातु कौन लिंग है, तो राइट आंसर 81 नंबर का क्या हो जाएगा, सोना धातु कौन लिंग है, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है, घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जेठानी। क्वेश्चन नंबर 84 है बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, रमेश आ रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को किससे विवाद था, बहू से, नजम्मा से विवाद था, राइट आंसर सी हो जाएगा बहू से। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़ की समस्या। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, आपको ये भी याद रखना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शहर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कितने वर्ष की हैं, तो मंगू कितने वर्ष की हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा 12 वर्ष की हैं। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर मदुराई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्डिवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा पपाती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पपाती को बुखार था, आपको ये भी याद रखना है। वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा पीले रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता क्या देखकर रूहासी हो गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला ओढ़ना। क्वेश्चन नंबर 95 है नारायण की पत्नी का क्या नाम था, नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा भौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड नर्स का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिरांडा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है यहाँ पर कि वेदना कितनी क्रूरता से क्रॉच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे गए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं, तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी है, दही वाली मगम्मा
कन्नड़ भाषा की कहानी है और दहीवली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्युत किसका बेटा था? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन पेपर भी कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये भी सब परीक्षा के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ दिया गया है। जो भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये सभी पीडीएफ ये सब्जेक्टिव का है और ये सब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा।